सोहनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक अद्भुत सा मोबाइल का पेड़ था। वो पेड़ में सिर्फ मोबाइल ही था। उस पेड़ में कोई भी फूल या फल नहीं उगते हैं। उस पेड़ में सिर्फ बहुत सारे मोबाइल ही उगते हैं। इसलिए इस पेड़ को जादुई मोबाइल का पेड़ कहा गया है। अगर गांव में किसी को भी मोबाइल की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उस पेड़ के पास आकर मोबाइल मांगते थे। जादुई मोबाइल का पेड़ बहुत ही दयालु था, इसलिए वो अपने पेड़ का मोबाइल उन गांव वाले लोगों को दे देता था। इस तरह से गांव के बहुत सारे लोगों को जादुई मोबाइल के पेड़ के बारे में पता चलना शुरू हो गया। अब गांव से दूर दूर के लोग भी जादुई पेड़ के पास आने लगे और लाइन लगाकर जादुई पेड़ से मोबाइल मांगने लगे। जादुई पेड़ बहुत ही दयालु था, इसलिए वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। वो अपने पेड़ की जादुई मोबाइल सारे लोगों को देता था। सोहनपुर गांव में एक सोनू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो दूसरों के हाथ में मोबाइल देखता था तो उसे भी इच्छा करती थी कि एक मोबाइल उसके पास रहे। पता नहीं मेरे हाथ में कब मोबाइल होगा। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता तो मैं भी वीडियो देखता, गेम खेलता और बहुत कुछ करता, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। पता नहीं मैं कब एक मोबाइल खरीद पाऊंगा। एक दिन सोनू की पत्नी सोनू से कहती है, अब बस बहुत हो गया। मैं इस घर में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहूंगी। कल ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ रानी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे एक मोबाइल खरीद कर दो, लेकिन तुम तो मुझे मोबाइल खरीद कर देते नहीं हो। लेकिन रानी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें मोबाइल खरीद कर कहाँ से ला कर दूँ? घर चलाना तो मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर मैं मोबाइल कैसे खरीदूँ? मैं वो सब नहीं जानती। अगर तुम मुझे एक नया मोबाइल खरीद कर नहीं दोगे तो मैं ये घर छोड़कर अपने माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंता में सोनू जंगल की ओर जाने लगता है। तभी उसी रास्ते दो नए लोग वहां से आ रहे होते हैं और सोनू के पास जाकर रुक जाते हैं और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। मेरा मोबाइल तुमसे ज़्यादा सुंदर है। नहीं नहीं, मेरा मोबाइल तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ए भाई, तुम ही बताओ, हम दोनों में से किसका मोबाइल ज़्यादा सुंदर है? अरे, आप दोनों का तो मोबाइल बहुत ही सुंदर है। आप लोगों ने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा? हमने ये मोबाइल खरीदा नहीं है, एक पेड़ ने हमें ये मोबाइल दिया है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, हम आपसे झूठ नहीं कह रहे हैं, हम आपसे सत्य कह रहे हैं। ये मोबाइल हमें एक पेड़ ने हमें दिया। यहाँ से सीधे जाओगे तो एक घना जंगल आएगा, वहाँ पर एक जादुई मोबाइल का पेड़ है। वो मोबाइल बहुत ही अच्छा पेड़ है। वो किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देता है। जो भी उसके पास मोबाइल मांगने जाता है वो उसे ज़रूर मोबाइल देता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे उस पेड़ के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुझे मोबाइल की बहुत ज़रूरत है। मैं जल्द ही उस पेड़ के पास जाता हूँ। सोनू देर नहीं करता है और उस जादुई मोबाइल के पेड़ को ढूंढने के लिए जल्द ही वहां से निकल जाता है और उस जंगल की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और फिर रात भी हो जाती है। उसी रात को जादुई मोबाइल के पास दो बदमाश आते हैं और वो दोनों ही मोबाइल के पेड़ को काटने के लिए वहां पर आते हैं। मेरे दोस्त, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। रात बहुत हो गई है और इस समय
पेड़ के आसपास कोई है भी नहीं। चलो हम दोनों इस पेड़ को काट लेते हैं, उसके बाद इस पेड़ में जितने भी मोबाइल हैं उन्हें हम लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, और इस पेड़ के सारे मोबाइल बेचकर हम बहुत धनी हो जाएंगे। इतना बोलकर वो दोनों ही बदमाश जादुई मोबाइल के पेड़ के पास चले जाते हैं और उस पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मोबाइल का पेड़ डर जाता है और उन दोनों बदमाश से कहता है, ए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे काट क्यों रहे हो? मैंने तुम लोगों की कितनी मदद की, तुम लोगों को कितने मोबाइल दिए और तुम लोग मुझे ही काट रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ए जादुई पेड़, तुम्हारे एक मोबाइल से हमारा कुछ नहीं होगा। हमें खूब सारा मोबाइल चाहिए, इसलिए हम तुम्हें काट कर तुम्हारे पेड़ के सारे मोबाइल ले जाएंगे और उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो तुम दोनों मेरे पेड़ के सारे मोबाइल ले जाओ, लेकिन मुझे काटो मत। हमारे पास तुम्हें गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ तुम्हारे पेड़ का मोबाइल ही नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे पेड़ के अंदर जितने मोबाइल हैं वो सारे मोबाइल हमें चाहिए, इसलिए हम तुम्हें काट कर ही रहेंगे। ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? अगर तुम दोनों ने मुझे काट दिया तो तुम्हें कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। मुझे काटते ही मेरे पेड़ से सारे मोबाइल गायब हो जाएंगे, वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मुझे काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम दोनों भूल कर रहे हो, मुझे मत काटो, दया करो। लेकिन वो दोनों चोर पेड़ की एक नहीं सुनते हैं और पेड़ को काटने लगते हैं। वो जादुई मोबाइल का पेड़ कट जाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो जादुई मोबाइल का पेड़ कट जाता है, वैसे ही उस जादुई मोबाइल के पेड़ से सारे मोबाइल गायब हो जाते हैं। अरे, हमने तो ये पेड़ काट दिया, लेकिन इस पेड़ से सारे मोबाइल गायब हो गए और इस पेड़ के अंदर भी एक भी मोबाइल नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब कि ये पेड़ सत्य कह रहा था। अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। अगर गांव के लोगों ने हमें देख लिया कि हमने इस जादुई मोबाइल के पेड़ को काट दिया है तो वो हमें बहुत मारेंगे, इसलिए अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागो। वो दोनों चोर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि जादुई मोबाइल का पेड़ कटा हुआ है। तभी वहाँ पर सोनू भी आता है। रात भर वो जादुई मोबाइल के पेड़ को ढूंढता है और जब ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जादुई मोबाइल का पेड़ कटा हुआ है। अरे, ये मोबाइल के पेड़ को किसने काट दिया? पता नहीं, लगता है रात में किसी ने इस पेड़ को काट दिया। अब तो ये पेड़ हमें मोबाइल नहीं दे पाएगा। तुम सब मेरी मदद करो, मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत है। मैंने तुम सबकी बहुत मदद की है, लेकिन आज मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत है। मेरी कोई मदद करो। हाँ, जादुई पेड़, बोलो, तुम्हें क्या मदद की ज़रूरत है? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? इस जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे के अंदर एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल के पास एक जादुई पानी है। उस जादुई पानी को लाकर अगर तुम सब मेरे ऊपर डाल देते हो तो मैं फिर से पहले की तरह हो जाऊंगा। गांव के वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं उनमें से कोई भी पेड़ की मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। वो चुड़ैल का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और वहाँ जाने से मना करने लगते हैं। तभी सबकी बात सुनने के बाद सोनू अपनी बात कहता है। अगर आप लोगों में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहता है तो मत जाइए, लेकिन इस जादुई पेड़ की मदद करने के लिए मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगा और वहाँ से वो जादुई पानी लेकर आऊंगा।
इतना बोलकर सोनू उस गुफे की ओर जाने लगता है और उस गुफे के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी दादी प्रकट होती है और वो सोनू के बारे में सब कुछ जानती हैं और सोनू से कहती हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जो एक पेड़ की मदद करने के लिए इतने भयंकर गुफे के पास आने की हिम्मत किए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई मिट्टी को अपने साथ लेकर जाओ। तुम जब अंदर जाओगे तो इस मिट्टी को उस चुड़ैल के आंखों पर छींट देना, जिससे कि कुछ देर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा और तुम वो जादुई पानी लेकर बाहर आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। सोनू उस मिट्टी को लेकर उस गुफे के अंदर चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो चुड़ैल उस पानी के सामने ही है। आओ, अंदर आओ, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। कितने दिनों से मैं एक मानव का इंतज़ार कर रही थी और आज तुम आए हो। आज तो मैं तुम्हें बहुत मज़े लेकर खाऊंगी। सोनू को डर लगता है, लेकिन वो हिम्मत करते हुए उस मिट्टी को उस चुड़ैल के ऊपर छींट देता है, जिससे कि उस चुड़ैल को दिखाई नहीं देने लगता है और वो इधर उधर भटकने लगती है। तभी सोनू इस पल का फ़ायदा उठाता है और वो उस जादुई पानी को लेकर वहाँ से चला जाता है और उस जादुई मोबाइल के पेड़ के पास आता है। सोनू उस पेड़ के ऊपर वो जादुई पानी डाल देता है। जैसे ही वो जादुई पानी पेड़ के ऊपर जाता है, वो पेड़ दोबारा से उस जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां वो पहले से था और फिर जादुई मोबाइल के पेड़ में बहुत सारे मोबाइल आ जाते हैं। ये देखकर जादुई मोबाइल का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और सोनू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई है। तुम्हारी वजह से मैं आज जीवित हूँ। मैं इस गांव के बहुत से लोगों की मदद किया हूँ, लेकिन आज जब इनकी ज़रूरत मुझे पड़ी तो इनमें से किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, तुम्हारी कभी मदद नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर जादुई मोबाइल का पेड़ अपने पेड़ के बहुत सारे मोबाइल सोनू को दे देता है और सोनू बहुत सारे मोबाइल को लेकर अपने घर वापस चला जाता है और उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और फिर सोनू और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं।